Hello guys. So we will start in few minutes. Let's everyone to join and let's rest to be join. कुछ ही मिनटों में शुरू करते हैं, इतने सारा आ जाते हैं तो उसके बाद जैसे ही सर आते उसके बाद शुरू करेंगे. Hello. Let's get started. Just a moment. Yes sir. Good afternoon. Good afternoon, Sanjit. How are you? I'm fine sir. What about you? Doing great, doing great. Thank you. Okay. One second, guys. Okay. तो पहले मैं आप सबको आज बता देता हूँ. सो इट्स अप टू यू, आपको आज ट्रेड करना है नहीं करना है. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ट्रेड्स लाइक एवरीडे एल्स, बट आप यहाँ पे अपना रिस्क देख लीजिए. ओके. सो जैसे मैंने कल एंडिंग में ही बताया था, आज 12 रेड फोल्डर के न्यूज हैं. ओके. सो मार्केट कब बुलिश से बेरिश हो जाएगा, बेरिश से बुलिश हो जाएगा, किसी को नहीं पता. वही 145 पे यूरो का न्यूज है, 2 बजे यूरो का न्यूज है, 3 बजे जीबीपी का है, 7 बजे कैड का है, 8:15 पे यूएसडी है, 11 बजे कैड है. तो पूरे दिन आज सिर्फ और सिर्फ न्यूज ही चल रहे हैं. सो आई लीव दिस डिसीजन ऑन यू कि आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है. ओके. सो पहले बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेड प्रोवाइड करूंगा एज इन एवरीडे, जैसे मैं करता हूँ जब भी आता हूँ मैं प्रोवाइड करूंगा ही. एंड आपको लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्जी आ जाएगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गोल्ड में हम लोग देख सकते हैं काफी अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था 15 मिनट में, बट अब ये 1 आवर के एक बाइंग लेवल पे आ चुका है. ओके. थोड़ा सा पेंडिंग है, एक अच्छी लिक्विडिटी जमा किया है मार्केट ने, एक अच्छा इंड्यूसमेंट लिया है. सो आई एम प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि यहां से हमको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है. ओके. दिस विल बी अ गुड बाइंग जोन. मेरे को अलर्ट देखने दो. ओके, गोल्ड में अलर्ट नहीं है, ठीक है. सो ये एक अच्छी बाइंग जोन अपने को बन सकती है. ओके. बट यस, डायरेक्ट बाई नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे वेट करेंगे. ओके. विल बी वेटिंग फॉर गुड कैंडल क्लोजिंग या जो भी है, यहाँ पे हम लोग बाई करने का प्लान करेंगे. इसके नीचे मार्केट कंप्लीट बेरिश हो जाएगा क्योंकि ये 1 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक है एज वेल एज 4 आवर का भी है. ओके. दोनों है. तो इसके नीचे 2-4 आवर्स कैंडल मार्केट विल टर्न इनटू कंप्लीट बेरिश मोड. ठीक है. अगर इसके नीचे आता है मार्केट तो इजी इजी और एक 200 पिप गिरेगा. उसके बाद तो फिर डेली के जोन पे ही जाना पड़ेगा मार्केट को. तो दिस इज द लास्ट सपोर्ट एज ऑफ नाउ. ठीक है. एज ऑफ नाउ गोल्ड के लिए ये एक लास्ट सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू ब्रेक. टू बी फ्रैंक, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि ये इतना जल्दी ब्रेक होगा ये सपोर्ट जोन. राइट. ये सपोर्ट जोन के बाद लास्ट ऑप्शन ये है मार्केट के पास जहां पे से मार्केट थोड़ा सा बम्प ले सकता है. दैट्स इट. तो वही जो मैंने बोला, यहां से 200 पिप गिरेगा तो 200 पिप गिर जाएगा, नहीं तो नहीं गिरेगा. तो दिस आर द 2 जोन्स जहां पे हम लोग लास्ट बाइंग तक का सोच सकते हैं, जो कि हम नॉट टेलिंग कि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइंग करेंगे. अब हम लोग सेलिंग्स में भी वॉच करना शुरू करेंगे. एंड सेलिंग के लेवल्स भी आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे एक बार. ओके. लेट मी गो टू 15 मिनट्स. सेलिंग के लिए देखो यहाँ पे एक्चुअली दिस वाज द गुड लेवल. जो कल रात को एक ट्रेड हम लोग लिए थे वीआईपी में, वो भी एक सेलिंग के अच्छे लेवल से सेल आया था. ज्यादा नहीं दे पाया, इसने अराउंड 70 पिप्स दिया, बट दैट्स फाइन. ठीक है. एंड रात को मैंने और एक लिया था, यहाँ पे भी मेरे को 1:1 मिल गया. उसके बाद गया तो ऊपर से यहाँ से गिर गया था. ये जो हमारा फाइनल सेलिंग लेवल था 5 मिनट्स का, अभी के हिसाब से सेलिंग लेवल जो यहाँ पे बन सकता है, लेट मी चेक. इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए यार, तब सही बनेगा एक्चुअली. ओके, एक सेकंड.
अगर इसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है, ओके, इसके नीचे एक 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है, देन वी कैन प्लान दिस वे, ओके, देन वी कैन प्लान दिस वे कि ये यहाँ पे ये अपना सेलिंग लेवल बन जाएगा, ओके, दिस विल बिकम अवर सेलिंग लेवल। तो यहां से हम लोग बाइस प्लान कर सकते हैं, यहां से बाई करेगा, टारगेट ये रहेगा, ओके, क्योंकि अभी टारगेट सेट करना इंपॉर्टेंट है, ऑल टाइम हाई पे है, कहां से रिवर्स करेगा, क्या करेगा, किसी को नहीं पता है। तो अगर यहां से अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां तक के टारगेट्स रखेंगे, यहां पे वॉच करेंगे कि क्या यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, और जो कि काफी अच्छा जोन है, ये भी मैं देख सकता हूँ तुम्हारा लगभग लगभग एक सेकंड, न्यूज में भी हम लोग एक ट्रेड करेंगे यूरो में, मैं आपको बताऊंगा कौन सा ट्रेड करना है, 145 को है ना, तो जिसको जिसको न्यूज में थोड़ा सा करना है कि भाई लेट्स गिव ए शॉट, तो आप लोग वो कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए गोल्ड एनालिसिस आई होप आपको पता चल गया है, आज हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहां से बाइंग, ऑप्शन नंबर 2 अगर ये रेस्पेक्ट नहीं करता है, यहां से नीचे गिर गया, पुल बैक पे सेलिंग, ठीक है। ये अभी हमारा करंट लंदन का प्लान है, दिस इज अवर करंट लंदन प्लान, ओके। एंड ऑब्वियसली यहां पे हम लोग को ये जब नीचे आएगा, इस नीचे क्लोज करेगा, वी नीड ए 5 मिनट फ्लिप कैंडल, ठीक है, अगर अपने को यहाँ पे लॉन्ग एंट्री करनी है। 5 मिनट फ्लिप मतलब क्या है, 5 मिनट का एक बड़ी कैंडल यहां बने एंड इस कैंडल को मार्केट फ्लिप कर दे, दिस इज कॉल्ड फ्लिप, ठीक है, मतलब एक रेड कैंडल बने, उसका इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन बन जाए, सो दैट इज कॉल्ड फ्लिप। एंड यहाँ पे लिक्विडिटी जोन्स भी है, प्रीवियस डे लो है जो कि अभी तक अनहंटेड है, करंट डे लो है, एशिया लो भी बोल सकते हो उसको तुम, तो काफी अच्छी लिक्विडिटी है, फ्लिप इज पॉसिबल, फ्लिप इज हाईली पॉसिबल, ओके। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, क्या यहाँ पे एक फ्लिप मिलेगा हम लोग को, एंड वो फ्लिप मिलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके। कमिंग टू यूरो यूएसडी, ओके, तो यूरो में गाइस अभी एक न्यूज आने वाली है, न्यूज के पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कौन से लेवल पे हैं एंड क्या कर सकते हैं इधर, ओके। सो दिस वाज ए चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे एक लेवल था 4 आवर का सेलिंग का, विच इज बीन अनटैप्ड, ओके। तो 4 आवर में अभी ये जो बाइंग आई है कहाँ से है, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, ओके, दैट्स फाइन, ठीक है। And 1 2 3 4 5, okay, so we have number 4, okay, बाइंग एक 4 आवर के बाइंग जोन से आई है, ठीक है, तो ये जो बाइंग है एक बाइंग जोन से ही आई है, लेट्स सी 1 आवर, ओके, तो 1 आवर में देख सकता हूँ मैं यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है, ओके, एंड देन ये ऊपर गया चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल, ठीक है, यहाँ पे डन 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 1 2 3 4 5, ओके, एक्चुअली ये इधर आना चाहिए, okay, this will be a better zone to buy, okay, ठीक है, तो 1 आवर में भी बुलिश है, 4 आवर में भी कंडा बुलिश ही है, 30 मिनट्स में भी बुलिश, 15 मिनट में जोन देख रहा हूँ मैं, कोई जोन पे है मार्केट, तो हम लोग एक 22 स्टॉप्स का सोच रहा हूँ मैं, एक बार न्यूज देख लेते हैं क्या फोरकास्ट क्या है यहाँ पे, ओके, प्रीवियस 45 था, फोरकास्ट 45.4 है, प्रीवियस 52.5 था, फोरकास्ट, ओके, ये तो 2 बजा ना, ये जो मैंने फ्रेंच का देखो, 45 45.3 48.2 48.8, ओके, तो ओके, डेटा में खास बड़ा चेंज तो नहीं दिख रहा है, वी डोंट सी वेरी 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 बिग चेंज, ओके, जीबीपी का जो आया था, जीबी का फोकस से कम आया क्या, ओह दैट इज आएगा, ये अगर जब ऐसा कुछ डेटा आता है कि फोरकास्ट 0.4 है, एक्चुअल 1.7 हो गया, तो इस तरह के कैंडल्स बनते हैं, आपको दिखा दो जीबीपी में, ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे 1 मिनट में देखो तो दिख जाएगी आपको, ये जो कैंडल बनी है 1 मिनट में आपके, नहीं तो नहीं यहाँ पे ज्यादा तो नहीं आया, तब भी तुम्हारा विद इन इम्पल्स यहाँ पे 20-25 पिप दे दिया, ओके, सो 3 मिनट्स बाकी हैं,
And if we go to 5 minutes को देखो कहाँ पे किसी लेवल पे आ रहा है। ओके चलो यहाँ पे ये इसके ऊपर क्लोज करो। दिस वाज द बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके बेरिश QML ठीक है। नाइस वन यार नाइस वन। ठीक है यहाँ पे आया मार्केट। एक्सेल यूएसडी में भी आ गया है। ओके सो यहाँ पे हम लोग एक सेल स्टॉप्स बाई स्टॉप्स लगाएंगे। ठीक है आपको ये लेवल पे बाई करना है। बोल रहा हूं बाई स्टॉप ठीक है मतलब आप यहां पे एंट्री प्लेस करोगे 1.04942। ठीक है एंड मैंने कल ट्रेड लॉगर के वीडियोस भी भेज दिया था आपको बाई स्टॉप्स कैसे लगाते हैं। ओके एंड यहाँ पे नियरली नियरली 6 पिप्स का एसएल देना सिर्फ और सिर्फ 6 पिप्स का आप एसएल दोगे। एंड टारगेट हम लोग ये 4 आवर के सेलिंग जोन तक भी कर सकते हैं उससे ज्यादा भी कर सकते हैं इनफैक्ट ये लिक्विडिटी तक कर सकते हैं। ओके सो सेल स्टॉप लगेगा बाई स्टॉप लगेगा। इमीडिएट एंट्री आप नहीं करोगे 4 4.5 5 पिप से ज्यादा का एसएल भी नहीं दोगे। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 4 पिप का एसएल देना बस 4 या 5 ठीक है। चलो 5 लगा देता हूं 5। द रीजन मैं 5 लगा रहा हूं लेकिन 7 8 गिन रहा हूं क्योंकि थोड़ा स्लिपेज लगेगा। ओके स्लिपेज लगेगा ही लगेगा यहाँ पे आपको अगर एसएल जाता है तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे 5 पिप का लगाओ 1 2 पिप का स्लिपेज भी लगता है चल जाएगा। उतनी बड़ी न्यूज नहीं है कि आपको 10 15 पिप का स्लिपेज लगेगा। ओके इट्स नॉट अ बिग न्यूज। एंड 145 को देखते हैं एंड आ जाते हैं हम लोग गोल्ड पे। ओके चलो गोल्ड पे यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो चुका है और हमारा जो जोन था वो टैप कर चुका है। वेट करते हैं इसके बाद और एक नेक्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल मतलब अपने को यहाँ पे 150 को देखना है क्या हुआ है मार्केट में उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। ओके लेट्स प्लान द एंट्री एट 150 एंड इन द मीन टाइम मैं वापस यूरो पे आ जाता हूँ। एंड वन मोर थिंग गाइस न्यूज के पहले इसको एग्जीक्यूट नहीं होने देना है। अगर जब पहले एग्जीक्यूट हो रहा है आपको क्या करना है एंट्री को थोड़ा ऊपर ड्रैग करते रहो। ओके न्यूज के पहले एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए पहले ही बता दे रहा हूं 145 के बाद ही एग्जीक्यूट होगा जो 145 की न्यूज है उसी टाइम पे एग्जीक्यूट होना चाहिए नहीं तो नहीं। अगर जब अभी यहीं पे रखो मार्केट ऊपर आ रहा है इसको ऊपर पुश करते रहो। ओके पहले बता दे रहा हूं फिर ये नहीं कि 145 से पहले एग्जीक्यूट हो गया फिर बोलने लगे सर ये तो एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि अगर न्यूज में ये डायरेक्ट नीचे जाता है मुझे ट्रेड नहीं लेना। ठीक है तो टेलिंग यू बिफोर हैंड न्यूज के पहले एग्जीक्यूट मत होने दो इसको। देयर यू गो अब पता चला क्यों न्यूज के पहले एग्जीक्यूट नहीं होने देना है। तो यहाँ पे न्यूज में क्या आया है देखा जाए। ओके सिमिलर ये फोकस के ऊपर आया तो आई गेस फ्रेंच सर्विस PMI खराब आया है इसीलिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। ओके यस ये खराब आया है एज एक्सपेक्टेड 48.8 का फोरकास्ट था 44.5 आया है विच इज ए बैड नंबर। एंड जस्ट अ मूवमेंट अब इसके अंदर हम लोग लॉन्ग प्लान करेंगे फिर से बट कहाँ से वो देखना है। 1 आवर का स्ट्रक्चर पे काफी नीचे है। चलो फिर इसके लिए वेट करना पड़ेगा अपने को GPJPY वी हैव टू वेट 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 बिटकॉइन पे भी अभी नहीं आया है। नथिंग ओके चलो फिर गोल्ड में यहाँ पे एक लॉन्ग प्लान करना है अभी एंड लेट्स जस्ट सी 5 मिनट का कैंडल। ओके लेट्स वेट फॉर ए फ्लिप। ठीक है फ्लिप का वेट करना है अपने को एक फ्लिप फ्लिप फ्लिप। गाइस आई होप यूरो में किसी ने एसएल नहीं लिया होगा लिया है तो आप चार्ट में बोल सकते हो क्योंकि मैं तब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था न्यूज के पहले एग्जीक्यूट मत होने देना। अगर लिया है एसएल तो चार्ट में बोल दो कोई बात नहीं यार लिया है तो लिया है कोई कुछ कर नहीं सकता उसके लिए बट आई होप किसी ने नहीं लिया होगा। नहीं लिया था राइट कोई मतलब स्टॉप्स का मतलब ही ये होता है कि ये जो न्यूज की कैंडल बनी है ना इस कैंडल में एग्जीक्यूट होना है टारगेट ट्रेड को।
न्यूज के पहले नहीं। अगर न्यूज के पहले करना होता तो मैं तो इधर ही बोल देता कि इधर ही ले लो, राइट। तो वो फायदा है स्टॉप्स का कि अगर जब आपका न्यूज का व्यू रॉन्ग भी चले जाता है, बिकॉज आई कांट प्रेडिक्ट न्यूज, नॉट 100%। अब स्ट्रक्चर बुलिश था तो हम लोग बुलिश ट्रेड प्लान करें, दैट्स इट। तो आई कांट ऑलवेज प्रेडिक्ट ए न्यूज, बट यहाँ पे हम लोगों ने एक 22 स्टॉप्स लिया बिकॉज स्ट्रक्चर वाज 22। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे कर देते हैं सो दैट अपने को स्ट्रक्चर क्लियरेंस दिखे। ओके ओके, एक्चुअली फ्लिप से भी काम नहीं होगा यार अब तो। यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है क्या? हम्म, ये तो क्लोजिंग हो गई भाई, गड़ी हुई। एक तो रुक नहीं सकता था, 5 मिनट में भी फ्लिप के आशंकाएं नहीं दिख रही है। चल, तो ये क्या फिर कहाँ पे? But shorting at a 4 hour zone, not a good idea. चलो लेट्स स्टिक टू द प्लान, शॉर्ट यहीं से करेंगे। यहाँ पे 22 प्लान करना है तो व्हाट कैन वी डू? 5 मिनट का फ्लिप भी नजर नहीं आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, बट द ओनली रीजन मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये 4 आवर का जोन मेरे को सेटल नहीं होने देगा। लाइक कितना भी हो यार, 4 आवर का जोन है, ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हम लोग 4 आवर के जोन को कि भाई 4 आवर है तो क्या कर लेगा, मैं तो 5 मिनट ही ट्रेड करूंगा। दैट्स नॉट हाउ ट्रेडिंग वर्क्स ना। अब देखो, सेलिंग प्रेशर अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है, सब अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे एक एंट्री प्लान भी करता हूँ तो यार 15-20 पिप के एसएल के साथ जब ये लो का भी टारगेट लेना है, बट एक सेकेंड, इसके लिक्विडिटी पॉइंट्स किधर है? ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है। तो मैं बोलता हूँ अगर इधर हम लोग प्लान करेंगे, दिस विल बी अवर एंट्री। देखो guys, थोड़ा सा रिस्क तो है बिकॉज 4 आवर का जोन है and देखते हैं, आने दो, ऊपर आने दो मार्केट को। कोई पंच मत करो अभी, ऊपर आएगा तो मैं बताऊंगा करना है या नहीं। 1:3 का तो बन सकता है यहाँ पे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर जब ये डीप रीटेस्ट करने भी गया, 4 आवर का लिक्विडिटी भी लेता है, सो विच इज एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, ये आपका 4 आवर का लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी। ठीक है, दिस इज योर 4 आवर लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी भी लेने जाता है तो हम लोग यहाँ पे एक स्कैल्प प्लान कर सकते हैं, बट इज इट टू लेट? आई बिलीव, चलो कोई नहीं, बाय का देखेंगे वापस। बोलिए शिवम जी। सर, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बार आप बताइए ना, मतलब वो अगर मार्केट को अप ट्रेंड में देखना है तो उसका रिट्रेसमेंट नीचे से, नीचे वाले कैंडल के विक से ऊपर वाले कैंडल के विक तक लेना स्विंग, है। स्विंग लो से स्विंग हाई आप लोगे अप साइड के लिए, ओके। डाउन साइड के लिए स्विंग हाई से स्विंग लो। ओके। ठीक है। और सर, एक और डाउट था। हम्म, एक सेकंड, मेरे को माइंड में क्लिक ही नहीं हो रहा है। लिख लिया करो ना, डाउट्स जब जब आते हैं आप लोगों को लिख लेना चाहिए। एक सेकंड, आपको मैं रिकॉल करके अनम्यूट करता हूँ, सॉरी सर। ठीक है। यस विलास जी बोलिए। सर ये फंडिंग पे पूरा अकाउंट तो खोल लिया बट उसमें चलाना कैसे हो थोड़ा सा बता दीजिए तो। आपको कौन से बैच में आपको वीडियो नहीं मिला है? एक्चुअली ग्रुप में इतने सारे मैसेज आ रहे हैं ना, और
सारे वर्थ इट भी नहीं होते, तो मैं नहीं ध्यान दे रहा हूँ नहीं देख पा, ठीक, कोई बात नहीं। आप ना मुझे एक बार पर्सनल पे टेक्स्ट कर दो, मैं आपको पर्सनल पे डाल देता हूँ वीडियो, ठीक है। कौन सा लिया आपने, ट्रेड लॉकर लिया है, मैच ट्रेडर लिया है? ट्रेड लॉकर लिया है, बट उन्होंने मेरे से $46 लिए, पता नहीं किस हिसाब से ले आपने वन स्टेप ले लिया क्या गलती से? लिया, मे भी कुछ तो गड़बड़ हुई है। नहीं, मेरे को लग रहा है आपने वन स्टेप लिया। $46 नहीं लेता है ट्रेड लॉकर, तो मुझे लग रहा है आपने वन स्टेप का अकाउंट ले लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ फंडिंग टिप्स, तो वहाँ पे अकाउंट देखने पे पता चल जाता है क्या? हाँ हाँ, वहां पे वन स्टेप या टू स्टेप क्या लिखा है देखो। ओके गाइस, चलो पहले, सबसे पहले गाइस सब लोग म्यूट हो जाओ अभी। प्लान करते हैं, स्कैल्प प्लान करते हैं, ठीक है। एकदम रेडी रहना, फास्ट रहेगा, पहले ही बता रहा हूँ। ये हाई पे एंट्री करेंगे, इसके थोड़ा सा ऊपर लगा लो, चलो यहाँ पे लगा लो 2921,318, ठीक है। और नहीं, रहने दो यार, एसएल बड़ा पड़ रहा है, एसएल बहुत बड़ा पड़ रहा है। आई डोंट थिंक सो ये एसएल वैलिड पड़ेगा अपने को। ओके, एक सेकंड रुको, ये एसएल काफी 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 बड़ा पड़ रहा है, 40 पिप का एसएल यार। हम्म, देखो 1 आवर का जोन है, ठीक है गाइस, ले लो, चलो लेट्स गो फॉर इट। यहाँ पे अराउंड 2929 पे या करंट मार्केट प्राइस से भी आप उठा सकते हो। एसएल बड़ा पड़ रहा है, पोजीशन मैनेज करना, 50 पिप्स का आपका एसएल पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं लेना है तो और एक मैं छोटा एसएल के साथ भी ट्रेड दूंगा, बट यहाँ पे 50 पिप्स तक का एसएल आपको पड़ेगा। इफ यू आर फाइन विद इट, आप ले सकते हो, बट जिसका भी कैपिटल कम है या फिर फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, आई वोंट रिकमेंड। अच्छा खासा कैपिटल है, खुद के अकाउंट में है, तब यहाँ पे प्लान करो। वरना बाकी सबके लिए मैं एक छोटा सा ट्रेड भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो जिसको लेना है यहाँ पे तुरंत 2921.197 पे ऑर्डर पंच कर दो। एंड यहाँ तक भी आता है तो 1:3 देखो, ये जो अपना सेलिंग एरिया है लगभग लगभग $24 का है। ओके, ठीक है गाइस, यार देख सकते हो यार, उतना कुछ खराब भी नहीं है। बट एक सेकेंड, यहाँ पे ना जब $24 का ट्रेड हम लोग पकड़ने का सोच रहे हैं, तो 0. जब 2 पिप कर देता हूँ, काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड हो जाएगा ये, इसलिए मैं फंडेड अकाउंट वालों को मना कर रहा हूँ। लेट्स गो विद 70। अगर मैं 70 पिप्स का भी देता हूँ, 1:3.5 तक का आएगा। जस्ट गिव मी मोमेंट, ओके, जस्ट एक मोमेंट है गाइस। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप तो अच्छी हुई है। 4 आवर की 1-2 कैंडल चाहिए होगी अपने को, ओके। मेरे को 2 मिनट देना गाइस, मैं एक बार फिर से ये ट्रेड को थोड़ा सा रीएनालाइज कर लेता हूँ। 5 मिनट की एक कैंडल, ओके, लेते हैं सेम 70 पिप्स एसएल के साथ। क्या बोलते हैं, फंडेड अकाउंट वाले मत लेना, पर्सनल वाले लेना। फंडेड अकाउंट में आपको स्प्रेड वेट, सॉरी स्लिपेज स्लिपेज बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, स्वैप लग जाएंगे बेकार में। एंड बाकी सब ले सकते हो। यहाँ पे 70 पिप्स का एसएल देना है, ठीक है, 70 पिप का आपको एसएल देना है। इफ यू आर फाइन विद इट, गो फॉर इट, ओके। यस गाइस, यस। सो गाइस, आप सभी के पास अपॉर्चुनिटी है, जो जो इंटरेस्टेड है सर के साथ लाइव मार्केट में, लाइव सेशन में काम करने के लिए, आप सभी की स्क्रीन के आगे फॉर्म अवेलेबल है। आप वो फॉर्म फिल करके आप हमें बता सकते हैं, एंड ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ 50 सेकंड्स के लिए आप सभी की स्क्रीन के आगे रहेगी। तो मैं अपनी सपोर्ट टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक इंटरेस्टेड फॉर्म और रेज कर दीजिए। सो मैं अपनी सपोर्ट टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक इंटरेस्ट, आप गाइस आप सभी की स्क्रीन के आगे फॉर्म अवेलेबल है, आप ये फॉर्म फिल करके आप हमें बता सकते हैं। एंड जिस किसी को भी फॉर्म विजिबल नहीं है, वो चैट सेक्शन में अपना नाम और अपना फोन नंबर भी ड्रॉप करके हमें बता सकते हैं। जो जो सर के साथ कम्युनिटी में ऐड होना चाहता है, जो जो सर के साथ लाइव मार्केट में काम करना चाहता है, अपनी फॉरेक्स मार्केट को मास्टर करना चाहता है, आप सभी की स्क्रीन के आगे फॉर्म अवेलेबल है। अब वो फॉर्म फिल करके आप हमें बता सकते हैं। और एंड आप जैसे ही ये फॉर्म फिल करते हैं, आप उसके साथ साथ सर की कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे। एंड कम्युनिटी में ऐड होने के बाद सर के साथ आप लाइव ट्रेड भी कर सकते हैं, अपनी फॉरेक्स मार्केट को मास्टर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच संजीत।
ओके, यूरो में और एक न्यूज है, लेट्स सी, और एक स्टॉप्स लगाएंगे यहाँ पे, स्टॉप्स लगाएंगे गैस। और अगर किसी को स्टॉप्स लगाना नहीं आता है, मत ट्रेड करना ये वाला ट्रेड, ठीक है? अगर स्टॉप्स लगाने नहीं आता है, डू नॉट ट्रेड, सिंपल। ओके, तो चलो देखते हैं कहाँ स्टॉप्स लगाया जा सकता है। क्योंकि पुल बैक तो आ गया है, मेरा दिमाग तो अभी भी बुलिश ही बुलिश कर रहा है इसको। ओके 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 ओके, दिस इज ए गुड थिंग, चलो नाइस नाइस। अब देखते होंगे सुमेश, देखते हैं 1 मिनट इसका ना, 3 मिनट में और एक न्यूज है, तो लेट्स सी वंस अगेन। प्रिटी कॉन्फिडेंट कि इस बार तो आना चाहिए यार। फिर से स्टॉप्स लगाएंगे, और फिर बता दूं, आपको स्टॉप्स लगाने नहीं आता है, मत ट्रेड करो न्यूज। लिमिट या फिर मार्केट ऑर्डर ट्रेड नहीं करते हैं आप, स्टॉप्स मैनेज नहीं कर सकते हो तो मत करना। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए स्टॉप्स मैनेज करने के लिए, अगर आपके पास अभी नहीं है बाद में आ जाएगा वो एक्सपीरियंस, ठीक है? तो बिना एक्सपीरियंस के स्टॉप्स के साथ मत खेलो, बेकार में अकाउंट गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर किसी ने स्टॉप्स नहीं लगा के कुछ और लगाया होता तो उसका पूरा का पूरा अकाउंट गायब हो जाता 20 पिप के चक्कर में, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी नए हैं ट्रेडिंग में, स्टॉप्स के साथ मत खेलो। एंड यहाँ पे हम लोग स्टॉप लगाएंगे, फिर से मैं बता दूं, न्यूज के पहले एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ऊपर आ रहा है मार्केट, इसको एक एक पिप ऊपर करते रहना। सोचो मार्केट यहाँ पे आ गया, एक पिप ऊपर कर दो, और आया, और एक पिप ऊपर कर दो, और आया, और एक पिप ऊपर कर दो, ठीक है? उतना आएगा नहीं वैसे, इसीलिए मैं लास्ट 2 मिनट्स में दे रहा हूँ स्टॉप। नहीं सुकुमार जी, आप रहने दीजिए, आप मत लगाइए, मैं क्लियरली मना कर रहा हूँ आपको, तो मैं क्लियरली मना कर रहा हूँ, ठीक है? न्यूज के साथ छेड़खानी नहीं करना है आपको, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप एकदम बिगिनर हो, और मैं आपको सीधा ही मना कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारी से ले रहे हो, आपके पैसे, मेरे को मत पूछना आके कि सर यहाँ पे ये कर दिया मैंने, पहले बता दे रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि आपने अभी अभी ट्रेडिंग करना सीखा है। ओके गाइस, सो 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट बाकी है। जर्मन का पीएमआई है, अरे फ्रेंच का इतना कम आया और जर्मन का, लेट्स सी, ठीक है? वही मैं बोल रहा हूँ, आप न्यू हो तो आपके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। बाकी लोग तो ठीक है, जिनको थोड़ा थोड़ा इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, इधर उधर कहीं ना कहीं ट्रेड करो, तो उन लोग के लिए ओके। तो बताओ गाइस, किसी ने लगाया था स्टॉप, यस और नो? लगाया है तो ठीक है, नहीं लगाया तो भी कोई बात नहीं। न्यूज वैसे भी मैं रिकमेंड करता नहीं हूँ, मैंने बस दे दिया था। यहाँ पे भी न्यूज अपडेट नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट.com में जल्दी हो जाता है। तो लेट्स सी, अब ये पूरा टारगेट देगा नहीं देगा, ओके? एंड जिसने जिसने स्टॉप्स नहीं लगाया है, या फिर जिसने, मैं तो बोलूंगा कोई भी ट्रेड नहीं करा तो भी चलेगा मेरे को, अगर मार्केट इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे देगा 1 मिनट में, यहां पे आप एंटर करना, ठीक है? यहां पे आप एंटर करना। चलो ये रेगुलर ट्रेड हो गया, ये हो गया आपका रेगुलर ट्रेड। 10 पिप का स्टॉप लॉस आएगा, और यहाँ पे आराम से आप इसको 28-30 पिप्स तक का टारगेट लगा सकते हो। यस, 30 पिप परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट। चलो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं, ओके? तो इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करो, 1 मिनट मेरे को देखने दो। यस, क्लोजिंग हो चुकी है गाइस, तो जिसको जिसको यहाँ पे भी एंटर करना है आप एंटर कर सकते हो, क्लोजिंग हो चुकी है, ओके? ये देखो यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है, नेक्स्ट कैंडल रिटेस्ट करा एंड एंटर, ओके? तो कौन कौन एंटर्ड है गाइस, अब बताओ इसमें कौन कौन एंटर्ड है पोस्ट न्यूज ट्रेड? चलो न्यूज ट्रेड में आपने नहीं किया, पोस्ट न्यूज में कौन कौन एंटर्ड है? ज्यादा दूर नहीं है, एक ही पिप ऊपर है। अगर आपको फोमो हो रहा है तो थोड़ा कम लॉट साइज करके ले लेना, 10 के बदले 11 पिप का एसएल बन जाएगा।
ठीक है, तो देखते हैं न्यूज में अभी तक पेंडिंग क्यों आ रहा है यार। ओके, यहाँ पे जर्मन का ठीक आया है, फ्लैश पीएमआई सेम रह गया, जर्मन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई थोड़ा ज्यादा आया है, इसी कारण से ये हम लोग को एक इम्पल्स बुलिश मोमेंटम दिखा है। एंड ये आपकी एंट्री यहाँ पे रहेगी, इसके नीचे आपका एसएल रहेगा, नियरली नियरली 10 पिप्स का एसएल रहेगा। तो किसी को लेना एंट्री, यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकता है तुरंत। ओके, एंड आई गेस यहाँ पे भी अपना 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो गई होगी। अच्छा अभी नहीं है, और 2 मिनट बाकी, 2 मिनट में देखते हैं क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे 10 पिप के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे हम लोग एक एंट्री ले रहे हैं। ओके, अच्छी, ये थोड़ा सा काली चरण बन गया आज के ट्रेड के लिए, बट उसके अलावा बाकी सब न्यूज ठीक ठाक आए हैं। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ठीक है, फ्रेंच फ्लैश सेल से खराब हो गया है। ओके, यहाँ पे भी देखते हैं 5 मिनट में, 2 मिनट बाकी है। ओके, दिस ऑल्सो कमिंग गाइस, ये भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक प्लान करेंगे। रिजेक्शन, पीक रिजेक्शन कैंडल्स बनना शुरू हो गई है। हम्म, हम्म, चलो, एंड 1:1 पे एसएल हाफ बुकिंग वो सब याद रखना, वो सब आपको खुद ही करना है, कोई अलग से नहीं बताऊंगा मैं आपको वो रोज रोज। ओके, रोज रोज नहीं बताऊंगा, ऑब्वियस बात है, रोज रोज थोड़ी बताऊंगा कि आपको 1:1 पे बुक करो, तो वो आप लोग याद रखना अपने साइड से। एसएल वेसएल लगा लो। ओके, कौन एंटर्ड है इसमें, कौन नहीं है यूरो के सेकंड ट्रेड में? इज एनीवन एंटर्ड और नो वन इज एंटर्ड? देखो, कोई एंटर नहीं भी है तो मेरे को, मैं कुछ बोलूंगा नहीं आज के लिए कि आपने एंट्री नहीं करी है, क्योंकि दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। टुडे देर आर सो मेनी रेड फोल्डर्स, मैंने आते ही बोल दिया था, तो आप एंटर नहीं भी करते हो ना, तो ऐसी कोई वो बुरी बात नहीं है। आई विल कंसिडर दैट एज योर, क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन। ठीक है, वो एक डिसिप्लिन था जो आपने मेंटेन करा। चलो, चलो मूवमेंट तो आ रहा है। टुडे नो ट्रेड, ओके सुकुमार जी नाइस, अरुण जी नो नाइस, नो इश्यूज, हरमन जी आपने ट्रेड लिया, ओके, जिसने लिया है ठीक है, लिया है आपने अपने रिस्क पे लिया है। मैं ये बोलूंगा जो ये ट्रेड लिया है ना, दिस इज नॉट माई कॉल, ये आपका रिस्क था। ओके, एंड गोल्ड में भी गाइस, गोल्ड में भी आई गेस 5 मिनट्स की अच्छी कैंडल क्लोज हो गया। ओके, वेल वेल एंड गुड, गोल्ड में भी लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। मैं, मेरे को एक चाहिए था 5 मिनट्स की एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग चाहिए था, एंड वी आर गुड। तो यहाँ पे भी आपको लेना है तो आप ले सकते हो। आपने लिया है चंदन जी, लिया है तो नाइस, नो इश्यूज, वही तो बोल रहा हूँ ना, जिसने लिया है भाई अपनी जिम्मेदारी पे लो, रिस्क मैनेज करके लो आज, क्योंकि थोड़ी देर बाद और एक न्यूज आएगी, मात्र 1 घंटे के बाद और एक आएगी, उसके बाद 3-4 घंटे मार्केट शांत रहेगा, फिर 7 बजे आएगी, फिर 8:15 पे आएगी, फिर 11 बजे आएगी। तो आज भाई न्यूज़ों का भरमार है। गोल्ड में ले लिया, गोल्ड में ले लिया तो अच्छी बात है, मैनेज भी करना ट्रेड। गोल्ड में पहले बता दूं 70 पिप का स्टॉप लॉस है, तो ये ना कि लॉट साइज बड़ी उठा ली, आप बोल रहे हो सर बहुत बड़ा नुकसान हो गया आज तो, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूं 70 पिप्स का स्टॉप लॉस है, 70 पिप्स। यहां पे आपका 1:1 होगा, लॉट साइज सोच समझ के देख समझ के लिया होगा, आई एम होपिंग। ठीक है, चल रहा है तो अच्छी बात है, चल रहा है तो प्रॉफिट में ही चल रहा होगा, जिसका यूरो चल रहा है उसका भी प्रॉफिट में चल रहा है। ओके, तो जिसका चल रहा है प्रॉफिट ही चल रहा होगा, नाइस, नॉट बैड।
ओके, एक मिनट में गाइस। ओके गाइस, अब हैंड रेस करो, किसको बात करनी है। ओके, नाउ यू कैन डू द हैंड रेस। थोड़ी देर अपन बात करते हैं, फिर क्विट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे की एनालिसिस देके वी विल क्विट। क्विट मतलब क्लोज फॉर द डे करेंगे। ओके, अमर जादव। यस अमर जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी, थैंक यू। सर मैं ये जान रहा था कि जैसे ना स्टॉप लगाते हैं, बाई स्टॉप, सेल स्टॉप, हम्म, अलर्ट, इन सब चीज़ों का ना वीडियो नहीं मिला है। तो एक बार समझ में आता वो तो वीडियो देखकर, क्योंकि अभी मैं ना फंडिंग ये जो है फंडिंग अकाउंट हम्म, वो लेने जा रहा हूँ मैं। ओके। आप मंडे से लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कौन से ग्रुप में हो, आप बता सकते हो मुझे एक बार। मुझे अनिकेत सर के ग्रुप में शायद, तो ये अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप तो शायद एक ही है ना, कि अलग है, मुझे अनिकेत नहीं सर। आइडिया। नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरे प्राइवेट कम्युनिटीज भी हैं, तो आप अनिकेत अच्छा, सर के ग्रुप में हो। हाँ अच्छा, एक सेकेंड। आप अपना फोन नंबर ड्रॉप कर दिए चैट सेक्शन में। मैं बस आप इस क्लास के बाद मैं आपको कोऑर्डिनेट कर लूँ, फिर मेरे को बता देना। नंबर नंबर ड्रॉप करूँ? हाँ, नंबर चैट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। इन शॉर्ट मैं समझा भी देता हूँ गाइस, बाई स्टॉप्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट का प्राइस ऐसे नीचे चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, अब मेरे को लग रहा है कि न्यूज है, इसके ऊपर इम्पल्स आएगा। ओके, दिस इज माय प्लानिंग। तो मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर को ना इधर प्लेस करता हूँ। तो कुछ भी नहीं, अगर आप MT5 यूज कर रहे हो या ट्रेड लॉकर यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, आपको क्या करना है, ये डिजिट पे बाई ऑर्डर प्लेस करना है। तो अगर मार्केट यहां से ऊपर आएगा तो भाई ट्रिगर हो गया होगा। अगर ऊपर नहीं आता है, मार्केट यहीं से गिर जाता है, इसके पहले ही गिर जाता है, तो ये ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा। ट्रिगर नहीं होगा। तो हाँ दिस इज वो सम तो वो काइंड ऑफ सेफ्टी ऑर्डर। हाँ हाँ, वही मतलब प्लेस कैसे करना है वो नहीं, वो क्या है वो तो है आइडिया मुझे, मगर वो प्लेस कैसे ब्लॉकर करना यूज है ना। करते हो ना। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे एक बाई का सिंबल दिख रहा होगा, बाई पे दबाइए, पेंडिंग पे जाइए, उसको ड्रैग करके जहां लगाना है लगा दीजिए, वो ऑटोमेटिक। ट्रेड लॉकर में तो बाई स्टॉप सेल स्टॉप दबाने की जरूरत भी नहीं है आपको। आपने ट्रेड अच्छा, लॉकर ट्रेड यूज लॉकर किया है, मतलब नहीं यूज नहीं किया। एक भी नहीं ट्रेड नहीं, प्लेस अभी नहीं किया अभी तक। नहीं नहीं, अभी तक यूज नहीं किया। अच्छा, ठीक है, आप एक बार मुझे ना टेक्स्ट कर दीजिए, नहीं तो मैं अनिकेत सर को एक बार मैं वीडियो भेज देता हूँ, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे आपके ग्रुप में, ठीक है। हाँ, चलेगा चलेगा। मैं अनिकेत को वीडियो भेज दूंगा, वो आपके और एक ग्रुप। चीज एक चीज ये पूछनी थी, अभी जैसे अभी ट्रेडिंग व्यू चार्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हैं, राइट? हाँ, तो अभी जैसे मतलब पर्सनल अकाउंट के लिए बताया था अनिकेत सर ने कि एक्सनेस, और ये फंडिंग अकाउंट के लिए फंडिंग पिप्स। तो हम राइट, लोग जब एंट्री हम लोग लेते हैं वो किस में उस प्लेटफॉर्म पे लेते हैं, राइट? मतलब चार्ट हम लोग व्यू करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, वहां यस, पे मतलब प्लान बना के फिर वहां पे हम लोग एंट्री लेंगे चार्ट, ये एक्सनेस या एब्सोल्युटली, फिर। यस। ओके ओके, ठीक है, तो फिर वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कैसे तो मैं प्लेस। अनिकेत सर को भेज दूंगा आपके, हाँ जी, वो हाँ जी, हाँ आपके जी। वीडियो फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर मैं उनको एक बार हाँ रिमाइंड जी, कर दूंगा। तो हाँ मैं भी भूल मतलब गया बस होगा, मुझे। यूजुअली तो भेजते हैं वो, बट मे हाँ भी अनिकेत भूल गया होगा, मैं बोल दूंगा उसको एक बार। हाँ, उन्होंने बोला था कि भेज रहा हूँ करके, मगर पता नहीं शायद भूल गए हाँ, या वो फिर मैंने मिस किया कि भूल भूल वो गए ऐसे। होंगे, कोई रिमाइंड भी नहीं दिलाया होगा, हाँ बाकी हाँ लोग हाँ छोड़ दिए हाँ, होंगे तो वो भूल गया होगा। ठीक है, कोई बात ठीक नहीं, है ठीक मैं रिमाइंड कर दूंगा आपको, आपके बैचेस में डाल देंगे, वो सब बैचेस में एक बार डाल देंगे, जिसमें जिसमें मिसिंग है, या फिर सब में डाल देंगे, ठीक है। ओके है। ओके गाइस, ओके, तो थैंक यू। कमिंग टू ट्रेड, 10 पिप का एसएल था, 8.5-9 पिप मिल रहे हैं आपको। तो अगर किसी को यहाँ पे आधी काटनी है तो आधी काट के एसएल छोटा कर दो, मैंने अभी वही करा है, क्योंकि एक मिनट में एक, ये न्यूज वाला तो किसी ने लिया नहीं होगा, मेरे को पता है, न्यूज वाला तो किसी ने नहीं लिया होगा, तो मैं न्यूज वाला मेरा पर्सनल है तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा फिर बेकार में। ओके, तो यहाँ पे 8.5 पिप्स के आसपास मिल रहा है, मैंने मेरी आधी पोजीशन काट दी और एसएल को मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है। आप लोग भी यही कर सकते हो, आधी पोजीशन काट दो, एसएल को थोड़ा ऊपर कर दो 8.5 पिप। ओके, थोड़ा सा ट्रेड मैनेजमेंट टैक्टिक है और कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब मैं नहीं चाहता कि मैं जाके इस ट्रेड में अभी लॉस लूं। स्टार्टिंग ऑफ द डे है, न्यूज में हम लोगों ने इसको ट्रेड किया है,
तो नॉट ए रिलायबल सोर्स कि हम लोग यहाँ पे एक बड़ा स्टॉप लॉस ले, ठीक है। तो जितना मिल रहा है उतना बुक करके स्टॉप लॉस, या फिर अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, छोटे ट्रेड मतलब छोटे अकाउंट से आपने ट्रेड किया है, तो जस्ट डू वन थिंग, क्या बोलते हैं यहाँ पे आप वो कर दो, ब्रेक इवन कर दो। अगर आपने काफी कम लॉट साइज लिया है तो ठीक है, यहाँ पे ब्रेक इवन कर दो, 8.59 पिप्स मिल रहा है, ब्रेक इवन डाल दो, ओके। एंड गोल्ड में चलने दो, गोल्ड में कोई छेड़खानी मत करो, गोल्ड में जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। इसमें भाई बड़ा टारगेट पकड़ेंगे, ओके। ये एक सेलिंग का लेवल है, पहले बताओ, एक सेकंड यार, इसको मार्क कर देते हैं, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ठीक है। एक सेलिंग का लेवल तो है, बट ठीक है यार, ट्रेड लिया है, थोड़ा स्विंग टाइप का ट्रेड है, इसलिए मैंने स्पेस भी दिया है कि अगर जब यहाँ से एक सेलिंग आती भी है ना, थोड़ी सी ऐसे आ भी गई सेलिंग, तो अब देखो क्या ये स्पेस में कवर कर दे, इसलिए मैंने इतना थोड़ा बड़ा एसएल दिया है यहाँ पे। नहीं तो यहाँ बड़ा एसएल देने का मतलब भी नहीं था, मैं क्या इसको यहाँ पे लगा देता, बोलते था 40 पिप कैसे लगा इस करके, तो नहीं, 70 पिप का ही एसएल देंगे, ओके। चलो, दिस इज गोइंग गुड, दिस इज गोइंग गुड। और इसको गाइस होल्ड करते हैं यार, आज आज होल्ड करते हैं, क्योंकि ये जो इतने सारे न्यूज है ना फेवर में आना शुरू हो गए ना, तो भाई इसको मैं बोलता हूँ कहां तक होल्ड कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्विंग ट्रेड बनाते हैं यूरो को। वैसे देखो सही जोन नहीं है, सही जोन तो नीचे है, अब हो सकता है वापस आ जाए, तो बट इसको बनाते हैं थोड़ा सा ना, एक लंबा ट्रेड पकड़े बहुत दिन हो गए यार मेरे को, लंबा ट्रेड बहुत दिन से नहीं पकड़ा मैं। अगर यहां तक का टारगेट लगाते हैं 100 पे, यार लगाते हैं यार, एक सेकंड, आई गेस दिस शुड वेट यार, बिलीव दिस शुड वेट, ठीक है। चलो guys, जो भी आधी आधी बुकिंग मतलब जिसने रिस्क फ्री कर देगा वो यहाँ पे ट्रेड को बुक करना, 1:13 100 पिप का ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि इट्स नॉट यूजुअल इन यूरो यूएसडी, ठीक है। यूरो यूजुअल उतना यूजुअल नहीं है 100 पिप का ट्रेड, ओके। एंड यहाँ पे देख के ऐसा मत सोच देना, बस में टाइम फ्रेम बड़ा करा करके वो दिख गया होगा, ओके। श्योर, देखते हैं, ओके। और कोई हैंड रेज किया था यार, हाँ शिवम जी बोलिए। हेलो हेलो सर हेलो, हाँ वो शिवम जी बोलिए। फंडिंग पिप्स में मैंने अभी रिसेंट तुरंत ही अकाउंट बनाया है, तो उसमें ट्रेड कैसे करना है उसके लिए कोई आप कौन से ग्रुप में हो? VX10 आपके हाँ तो कल भेजा तो था मैंने, कल ही तो भेजा था। यूट्यूब यूट्यूब लिंक जो है वही है ना? हाँ हाँ, यूट्यूब लिंक मैंने आपको भेजा था कल BX10 ओके। में। तो वो ऑफिशियल वेबसाइट है फंडिंग पिप्स का, सॉरी फंडिंग पिप्स बोल रहा हूँ, ट्रेड लॉकर का। मैं एक बार फिर से उसको रीटैग कर देता हूँ, ठीक है। मैंने फिर श्योर, से उसको रीटैग कर दिया, ठीक है। थैंक यू। ओके गाइस, एंड चलो फिर देन आई डायरेक्टली गो विद द, ओके। और किसी को कुछ पूछना है, किसने हैंड रेज किया है? सुबोध कुमार जी, ये सुबोध जी बोलिए। यस, नमस्ते सर। नमस्ते सुबोध जी बोलिए। सर मेरा हमने के 19 तारीख को जो क्लास थे दिए थे 6 बजे शाम को, उसका रिकॉर्डिंग अभी तक आया नहीं सर। कौन सी क्लास की? 19 तारीख शाम 6 बजे जो क्लास दिए है ना, मेरा हमने के मैं दोबारा ज्वाइन हमने के किए हैं। हम्म, जो क्लास पहले मेरा जो 8 बजे का क्लास था वो मैं छोड़ दिया था, नहीं ज्वाइन कर पाए थे, तो फिर से मैंने कि दोबारा हमने कि बोले कि आप रिकैप कर लीजिए, तो 19 तारीख के क्लास का वीडियो की रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं आया है सर। ठीक है, मैं देख के भिजवा देता हूँ, ठीक है। ओके सर। यस उमेश, गुड आफ्टरनून सर। सर गुड मुझे आफ्टरनून। थोड़ा सा जो रूपी यूएसडी का मूवमेंट बता दीजिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग उसने ब्रेकआउट दिया है तो उसको 400 तक रिट्रेस होना चाहिए, देन अप मूव को। क्या ये सही है? सेम जोन सर, सेम जोन तक उसको, जो आपने जोन बनाया हुआ है ना, उसी जोन तक उसको रिटेस्ट देना चाहिए। यस यस, आई एम एक्सपेक्टिंग, देखो
बट यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे 100% आएगा ही आएगा। बट यस, आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा तो मैं यहाँ पे लॉन्ग लूंगा, इसलिए मेरे अलर्ट्स भी लगे हुए हैं। सो ओके आई एम वेटिंग फॉर दिस जोन। ओके। और सर जो यूरो यूएसडी में आपने लॉन्ग प्लान किया है, तो क्योंकि सर मेरा है ना 400 से जीबीपी यूएसडी सेल पड़ा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर वो वहां तक आ गया तो आई कैन बी इन नो प्रॉफिट नो लॉस, मैं उसको क्लोज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये मेरा एग्जैक्ट लॉन्ग करने का जोन नहीं था, यहाँ पे मेरा लॉन्ग करने का जोन नीचे है, राइट। दिस इज माई जोन टू वेयर आई वांट टू लॉन्ग यूरो। बट देयर वाज ए न्यूज, 15 मिनट का एक छोटा सा जोन था यहाँ पे। एक्चुअली दिस इज काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक एंड दिस इज काइंड ऑफ ब्रेकर। मैंने दोनों को मिला के एक बॉक्स बना दिया, क्योंकि ज्यादा बड़ा था नहीं, कितना है यार, मुश्किल से 10 पिप का जोन है, ठीक है। तो ओके आई जस्ट मिक्स्ड बोथ ऑफ देम एंड आई ड्रॉड ए जोन। यहाँ पे मुझे लगा कि इफ इन केस वी गेट ए ब्रेकआउट ऑन 1 मिनट, वी कैन सी ए impulse movement upside, and that is what we are seeing, that's it. So यहाँ पे कुछ ऐसा जोन नहीं है। yes, there can be a retracement, एक deep retracement आ सकती है, but I'll be ready for that। मैं यहाँ पे और एक ट्रेड पंच करूंगा यूरो यूएसडी। ओके सो दिस इज द रिट्रेसमेंट ट्रेड। तो यहाँ पे तो बस मैंने ले लिया है कि यार चलो 15 मिनट का जोन है, न्यूज है, इफ इन केस आई गेट ए इम्पल्स और यहीं से मोमेंटम स्टार्ट हो गया तो वी कांट से, राइट। हम्म। और जीबीपी आपने कहाँ से शॉर्ट किया है? सर 400। 400? हाँ सर। वाई, मतलब ठीक है, शॉर्ट किया था वो, दैट्स नॉट एन इश्यू। काइंड ऑफ बट एग्रेसिव ट्रेडिंग के चक्कर में उसके बाद उसने दिया था 10 पिप्स के आसपास, बट मैं निकला नहीं सर। मुझे नहीं व्हाट, 350 तक वेट कर रहा था, तो बट वो 320 से रिवर्स हो गया है। ठीक है, लाइक दैट्स नॉट एन इश्यू। द मेन इश्यू इज एसएल क्यों नहीं लगा है? सर पता मेन नहीं, मतलब सर एक्चुअली आई थॉट मैं लगा के सर सो गया था आई गेस बाद में, इसलिए यार टारगेट लगा दिया था पर एसएल नहीं लगाया, आई स्लैप्ट। टू बी फ्रैंक, देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप सेटअप में एंड में थोड़े मिस्टेक्स कर लो, चलेगा। हम्म। क्या फायदा? आप देखो, आपने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ब्रेकर ब्लॉक बनाया, सब बनाया, आपने देखा ट्रेड बन रहा है नहीं बन रहा है, सब देखा, इन द एंड क्या फायदा हुआ? चलो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कोई बात नहीं, अब मैं भी रहता तो मैं यहाँ पे कहीं शॉर्ट करता इसको, एंड एसएल के लिए देखो यहाँ पे मैं 10-12 पिप का एसएल दे देता हूँ, ठीक है। ओके 10-12-13 पिप का एसएल दे देता, यहाँ पे मेरा 1:1 भी नहीं होता, ये मेरा एसएल लेके चले जाता, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इट डजेंट मैटर ना। अब एसएल लेके चले गया, वापस आएगा तो मैं वापस लॉन्ग कर दूंगा। अब यहाँ पे इफ यू थिंक दिस वे, ये अगर मैं यहाँ पे 12-13 या 15 पिप, चलो 15 पिप का मैं एसएल ले रहा हूँ, हम्म मेरे को इमीडिएटली, चलो गोल्ड में अगर मैंने 15 पिप का एसएल लिया, मेरे को इमीडिएटली यहाँ पे 15 पिप वापस 20 पिप 22 पिप मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, राइट मैं क्लोज कर दूंगा ये ट्रेड की, ठीक है भाई, जो जीबीपी में मैंने गवाया वो यहाँ पे कमा लिया, चलो खत्म। हम्म सो अर्निंग दिस 15 पिप्स इज इजी। ये जो 15 पिप्स आप यहाँ पे यूज करोगे ना, वो अर्न करना इजी है। बट यहाँ पे आई एम टेलिंग यू, ठीक है यार, आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, मे बी आपका गुड लक आ गया वापस, दैट्स फाइन। नहीं आया तो क्या करोगे? आपके पास कोई काउंटर प्लान है? नो सर, नथिंग एज नो। या, खत्म। तो यू डोंट हैव एनी काउंटर प्लान। अब क्या करोगे आप यहाँ पे? अगर जब ये वापस यहीं से ऊपर चले गया, अभी यहाँ पे 3 बजे न्यूज है जीबीपी की, हम्म हम्म अच्छी न्यूज आ गई, एक बड़ी सी कैंडल बन जाएगी यहाँ पे, राइट, स्पाइक दे देगा वो, ये यहाँ से एक बड़ी कैंडल बना देगा, क्या करोगे तब? लॉस पड़ जाएगा फिर। क्योंकि सर मैं एक्चुअली ना 1.27200 तक का तो लग ही रहा है मुझे कि वो चांसेस हैं वहां तक जाने के, पर मैं सोच मतलब आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो आई कैन क्लोज देम, मैं आई ये बोल रहा क्लोज। हूँ कि आप गलत अप्रोच के साथ ही क्यों चल रहे हो? वाई आर यू ट्राइंग टू गेस की प्राइस कहाँ जाएगा? हम्म अभी यहाँ पे आपको क्या करना है? मैंने पहले उठा,
15 मिनट का देखा मैंने कि आज का डे का बताता हूँ मैंने क्या करा जी। 15 मिनट देखा मैंने, आई सॉ 15 मिनट्स का यहाँ पे एक जोन था, बट इट वाज ऑलरेडी टैप्ड इन द मॉर्निंग। चलो मैंने खुद ही आप लोगों को सिखाया कि भाई एक जोन पे मैं एक बार ट्रेड करता हूँ, राइट? टैप हो चुका था, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जोन, आई वेंट टू 1 आवर, मैंने देखा जोन कहाँ है, चलो मेरा एक जोन ये बन रहा है, एक जोन यहाँ भी बन रहा है, एंड एक जोन मेरा यहाँ भी, ये 3 मेरे बाइंग के जोन्स बन रहे हैं। नाउ मैंने फर्स्ट जोन पे अलर्ट लगाया, यहाँ मेरे को कंफर्मेशन मिली, मैं एंट्री करूंगा, नहीं मिली इसको मैं नीचे पुश कर दूंगा, दैट्स इट। तो इतना ही है ट्रेडिंग। अगर प्राइस यहाँ पे आया मैं ट्रेड करूंगा, नहीं आया मैं नहीं करूंगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कहीं आएगा। चलो सेकंड क्राइटेरिया, प्राइस यहाँ पे नहीं आया, इसके ऊपर 1 आवर की क्लोजिंग दे दिया या 15 मिनट की क्लोजिंग दे दिया, मैं इस तरह से एंट्री कर लूंगा। तो ये कब पॉसिबल है? जब आप अपने पुराने ट्रेडों से छूट चुके हो। आप पुराने ट्रेड में बैठे रहोगे तो नए एंट्रीज कहाँ से मिलेंगे आपको? राइट, बाइंड ही फिर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता, चाहे आप कितना कंफर्मेशन ले लें, क्योंकि वो जरूरत ही नहीं है ना, यू डोंट हैव टू प्रेडिक्ट, यू जस्ट हैव टू प्लेस योर ट्रेड्स। अब यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट करने थोड़ी बैठे, यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया, 5 मिनट की अच्छी कैंडल क्लोज कर दी, ले लेते हैं ट्रेड। चलो यहाँ पे मेरे को लगा देखो ये सेलिंग जोन है, यहीं से सेलिंग का रिएक्शंस भी आ रहे हैं, तो यहाँ से सेलिंग के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अब 1 मिनट में देखो, अगर किसी को काउंटर ट्रेड करना है भाई यहाँ घुस जाओ सेलिंग में, अब देखो ये भी सेटअप है, दिस इज ऑल्सो सेटअप। यहाँ पे 20 पिप का स्टॉप लॉस ले लो, यहाँ पे आराम से आपका 60-70 पिप्स का आप टारगेट लगा सकते हो। ये क्या है? ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक पे आया, 1 गुड रेड कैंडल, एंटर, यही है ना सेटअप? राइट। इसके अलावा और कोई सेटअप मैंने सिखाया है? नहीं। यहाँ पे 20 पिप्स का आप एसएल दे दो, चलो 21 दे दो, 22 दे दो, बस हो गया। और यहाँ से लेके आप यहाँ तक का टारगेट दे सकते हो 60 पिप्स का, सिंपल, खत्म, बस यही तो है ट्रेडिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो कि मैं पहले भी बोला था कि यहाँ पे भाई एक सेलिंग जोन है, बट मैं यहाँ पे सेल क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको भी क्यों नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं क्यों सेल कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो 4 आवर का जोन है ना, 4 आवर एंड 1 आवर, ऑब्वियसली दे आर स्ट्रॉन्गर देन 15 मिनट्स, राइट? सो जब मैं बोलता हूं कि मेरे 15 मिनट के जोन 100 पिप के रिएक्शन दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है 1 आवर and 4 hours have a ability to give of 200 to 300 pips, right? Yes. अपना नेक्स्ट सेलिंग जोन कहाँ है? अब यहां से मैं नीचे से देख रहा हूं तो 300 पिप्स, यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा, परफेक्ट। मेरे 4 घंटे के रिएक्शन का भी मिल गया मेरे को कि भाई 4 घंटे में इतना रिएक्शन देता है, दे दिया मार्केट ने, मैंने 4 घंटे और 1 घंटे को भी सेटिस्फाई कर दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से शायद गिरेगा, मे बी कम से कम इतना तो रिट्रेस करे। अगर मेरे को कभी एग्रेसिव सेलिंग करना भी पड़ा, न्यूयॉर्क सेशन रहता तो मैं थोड़ा एग्रेसिव सेलिंग कर भी लेता, तो कम से कम यहाँ पे इतना तो पुल बैक ले। ये जोन जो ऊपर 5 मिनट्स का जोन यहाँ पे मैंने बनाया, कम से कम इतना तो पुल बैक ले ले कि मैं क्या बोलते हैं चैन से इसको शॉर्ट कर सकूं। क्योंकि यस, अगर मार्केट 50% रिट्रेसमेंट देता है, देयर इज ए चांस कि मार्केट वहां से और एक 30-40% का रिवर्सल देगा। तो अगर यहां से मार्केट मेरे को 160 पिप्स का मूवमेंट दे देता है, तो देयर इज ए गुड चांस कि यहां से मैं 80 पिप्स का रिट्रेसमेंट पकड़ सकता हूं। तो एटलीस्ट मेरे को शॉर्ट करना है तो मैं यहां से शॉर्ट करूंगा। सो इस तरह से आपको प्लान करना पड़ता है, इस तरह से आपको प्लान करना पड़ता है। एंड सुकुमार जी, ये जो ट्रेड था ये वही तो होल्डिंग ट्रेड है जो आप बोल रहे हो, 1-2 दिन वैसे होल्ड नहीं करते हम लोग फॉरेक्स में, बट ये आराम से आपको 8-10-15 घंटे होल्ड करना पड़ेगा गोल्ड का ट्रेड। और सर आप इसको ट्रेल कैसे करोगे स्टॉप लॉस को, अगर यहाँ पे आप बाय में एंट्री लिए हो तो? इसको नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं 1:1 बुक कर दूंगा, जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी मैं सीटीसी डाल के छोड़ दूंगा। एंड मैं क्या करूंगा, ये ट्रेड तो मेरा चल ही रहा है, इसके साथ साथ मैं न्यू ट्रेड्स लेते रहूंगा। यहाँ पे मेरे को सेलिंग मिला मैं सेलिंग कर दूंगा, अगर सेलिंग नहीं मिला मेरे को इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गया तो मैं यहाँ पे फिर और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा बाई में।
एंड इसको 1:3 पे बुक कर दूंगा, इसको यहीं पे बुक कर दूंगा। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, बस ऐड एंड रिमूव करूंगा। मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको मैं पूरी तरह छोड़ दूंगा। इसको तो भाई ये मेरा टारगेट है, वहां तक छोड़ दूंगा। यहाँ पे मैं 1:1 यहाँ पे आधी क्वांटिटी निकाल लूंगा मेरी, और बाकी क्वांटिटी को मैं यहाँ पे जैसे इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है मेरे को, जो कि लगभग तुम्हारा 140 पिप के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा। ओके। हाँ, ठीक है। चलो गाइस, और एक दो डाउट है, फटाफट लेते हैं, फिर हम लोग इस सेशन को क्लोज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं हरमन जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। बोलिए हरमन जी। सर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। सर वो मैंने ऑटोमेशन का वो सर वो करना था कि वो मुझे वो कन्वर्ट करके लाइव में कर दीजिए सर। ठीक है हरमन जी, हम लोग उसको वो करता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट किए थे ना कल, शायद आपने किया था ना? मैंने मैसेज किया था सर, आपने हाँ हाँ, शायद नहीं किया। मैं कल थोड़ा सा बिजी था, मैं देख नहीं पाया। मेरे को याद है मैंने मैसेज देखा था, लेकिन मैंने जानबूझ के उसको ओपन नहीं किया कि मैं बाद में रिप्लाई करूंगा आपको। कोई बात नहीं सर। ठीक है, ओके। ओके सर। ओके गाइस, तो एंड करते हैं इसको अभी आज अपन, एंड देन हम लोग जो भी नए ट्रेड बनेंगे मैं आपको आगे दे दूंगा, एंड जोन्स एंड एवरीथिंग प्रोवाइड कर देंगे। एंड अब के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो, डू नॉट टेक एनी न्यू ट्रेड्स अप अंटिल न्यूयॉर्क सर ओपन। मेरा एक बात न्यूयॉर्क, सुनेंगे सर? हाँ बोलिए सुकुमार जी। सर ये ना वो स्टॉक टूर के तरफ से उन्होंने ना वही ऑटो ट्रेड के लिए टीवी ब्रिज बोले कोई सॉफ्टवेयर वो लेने के लिए बार बार फोन कर रहा है, तो फॉर्म भरने ये के लिए सर। उसका आइडिया नहीं है सुकुमार जी, मैं क्या बोलते हैं जो तो वो कुमार जी एक काम डिपार्टमेंट है उसके करिए, साथ नहीं हूँ। आप संचित जी से बात कर लीजिए एक बार। कुमार जी एक काम करिए, एक बार अपना नंबर चैट सेक्शन में ड्रॉप कर सर दीजिए लेना क्लास। चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं तो लेने की इच्छा में नहीं हूँ सर। सर एक बार कॉन्टैक्ट में चैट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए एक बार अपना नंबर, मैं क्लास के बाद आपसे कॉन्टैक्ट कर लूंगा। सर नंबर डाल रखे हैं ऑलरेडी। कोई सुनिए तो क्लास के बाद मैं आपसे पर्सनल कॉल कर लूंगा सर। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम संचित है सर। हाँ सर। संचित संचित। अच्छा, थैंक यू सर। जी आई थिंक वरुण सर अब सबके डाउट्स खत्म हो चुके हैं, सो गाइस एंड करते हैं सेशन। सो गाइस आई थिंक सर चले गए हैं, सो यहीं पे एंड करते हैं सेशन। थैंक यू सो मच। सो मैं एक लास्ट पोल रेस और करना चाहूंगा, मैं सपोर्ट टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक बार फीडबैक पोल रेस कर दीजिए। यस गाइस, आप सभी की स्क्रीन का पोल अवेलेबल, आप ये फॉर्म फिल करके आप हमें बता सकते हैं कैसे रही आपकी, क्या एक्सपीरियंस रहा इस आज की फॉरेक्स मार्केट का। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप सबने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल टाइम, एंड बाय एंड टेक केयर।